नीट पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि ईओयू का एक्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को नालंदा में आपको बताएं कि छापेमारी हुई और एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार सेंटर गैंग का एक्टिव मेंबर बताया जा रहा है। तो आप देखिए कैसे इस पूरे मामले में बिहार के अलग अलग जगहों से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन सबके बीच ईओयू की बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी छापेमारी, आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सेंटर गैंग में ये एक्टिव मेंबर था और बिहार के नालंदा से आप देखिए कि एक बार फिर से छापेमारी के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है। तो कैसे रेड में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। और आपको ये भी बता दें कि एडीजी को आज रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। इन सब के बीच में ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो गोधरा से लेकर बिहार तक पूरे तार इसके जुड़े हैं और ईओयू उसी को सुलझाने में जुड़ी हुई है। इन सबके बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में आप देखिए किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी हुई है। वहीं पर ईओयू को आज एडीजी नैयर हसनैन खान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के बयान की कॉपी होगी। वहीं 25 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ईओयू के चीफ की मुलाकात हो सकती है। तो इस पूरे मामले में जहां एक तरफ एक के बाद एक ईओयू गिरफ्तारियां कर रही है, उसी के साथ साथ आज ईओयू के एडीजी पूरी मामले की जानकारी देंगे और साथ ही साथ जो बयान है आरोपियों के, जो कबूलनामा है, उसकी कॉपी भी देंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांगने की बात आ गई है। यहां तक कह दिया गया है कि दिग्विजय सिंह बड़ा बयान देते हैं कि हिंदू मुस्लिम इस पूरे मामले पर करते हुए कि हिंदू बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे में आरएसएस और बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की यही कि 25 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है अनुराग यादव, उसका आरजेडी का कनेक्शन अब सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री गजेंद्र हिमांशु परिवार से जुड़ा है अनुराग यादव। अनुराग के लिए गेस्ट हाउस की बुकिंग की जाती थी और आपको बताएं कि उसके आरजेडी से जुड़े होने की वजह से ये बुकिंग की गई थी। तो ये बड़ी जानकारी एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से बिहार की मौजूदा सरकार, डिप्टी सीएम खुद प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव के जो पीएस है उन पर भी कई आरोप लगे। साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्होंने ही एक इसमें से पूरे केस के जो आरोपी है उसके लिए कहीं ना कहीं रूम बुक कराया गया था। और अब जो आरोपी अनुराग यादव है उसका भी आरजेडी कनेक्शन सामने आ रहा है। पूर्व मंत्री के परिवार से इसका नाता है और एक के बाद एक इस पूरे मामले पर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। तो देखिए, नीट पेपर लीक केस में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिया है। इस पर तेजस्वी यादव की ओर से भी अब सफाई आ गई है। सरकार जांच कराए और आगे की पड़ताल कर ले। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सत्ता के रसूख का कैसे उपयोग करते हैं छोटे पदाधिकारी और कर्मचारी पर। पेपर लीक कोई 10 लाख 20 लाख 30 लाख की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। लीक वाले पर्चा लीक का अब हर जगह बुलडोजर चलता है बाबा का। विनीत आर्या के घर पे चलना चाहिए। नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा के दौरान नकल के मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। गुजरात पुलिस को एनटीए मुख्यालय से मिले डेटा में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कुल आपको बता दें जो छात्र हैं उसमें 16 छात्रों को पास करवाने की तैयारी थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और गुजरात के बाहर के छात्रों के नाम और पते की डिटेल्स भी मिली है। बड़ी जानकारी। वहीं इन 16 छात्रों में आपको बता दें 10 गुजरात के हैं जबकि 6 छात्र दूसरे राज्यों से हैं। सभी से पूछताछ की जाएगी। तो देखिए अब कितना बड़ा ये पूरा का पूरा मामला, एक बड़ा रैकेट चल रहा था और सिर्फ 16 जो छात्र हैं उनको पास कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, जिसमें से 10 छात्र गुजरात के हैं जबकि 6 अलग अलग राज्यों से हैं। तो ये बड़ी डिटेल्स मिली है और गुजरात के बाहर के छात्रों के नाम और पते की डिटेल भी मिली है। तो बिहार से लेकर गोधरा तक इस पूरे जांच की आंच कहीं ना कहीं पहुंच रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं।
और देखिए किस तरह से नीट मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एनटीए मुख्यालय से पुलिस को डेटा मिला है जिसमें 16 छात्रों को पास करवाने की तैयारी की जा रही थी। छात्रों के नाम, उनके पते, ये सारी डिटेल उनकी सामने आ गई है। वहीं 16 में से 10 छात्र गुजरात के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि सभी 16 छात्रों से अब पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उनका कबूलनामा भी सामने आएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको एक और जानकारी बता दें जो कि झारखंड से आ रही है। ईओयू के आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद अब एक और जानकारी ये कि झारखंड से लीक हुआ था पर्चा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक के बाद एक। गुजरात से लेकर बिहार से लेकर अब झारखंड की भी एंट्री हो गई है। ईओयू के रडार पर रांची के एक प्रोफेसर हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने मिल रही है। वहीं प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर भेजा था नीट का पेपर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए किस तरह से मास्टरमाइंड संजीव ने पटना और रांची के सॉल्वर की मदद ली थी और अभ्यर्थी अभिषेक का पिता अवधेश सिकंदर का इन्वेस्टर है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एक के बाद एक गोधरा में चाहे बच्चों से 10-10 लाख रुपए लेकर पसंदीदा सेंटर तक जाने का मामला हो या फिर बिहार और झारखंड में इस तरह से आप देखिए धांधली की जा रही है। वहीं पेपर लीक के खिलाफ सरकार अब बड़ा कदम बना रही है। देखिए किस तरह से आपको बता दें, सरकार ने अब नया कानून लागू कर दिया है। आपको ये बताते चले कि लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है, यानी कि 1 साल से 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान है। ये जो इतनी गड़बड़ी चल रही है, पेपर लीक हो रहा है और उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब नया कानून कहीं ना कहीं पास किया है और लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू होगा। आपको ये भी बता दें कि इसमें और क्या कुछ डिटेल्स है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना संभव है। एग्जाम सेंटर के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी और किस तरह से बार बार एक के बाद एक एग्जाम्स में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर रद्द कर दिया जा रहा है, छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी मीडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार छात्रों की आवाज उठा रहा है और इन सब के बीच ये नया कानून। पेपर लीक को लेकर सवालों के घेरे में दिख रही मोदी सरकार ने देर रात पेपर लीक के खिलाफ कानून लागू कर दिया। कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। वहीं संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। नीट, यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती और बैंकिंग जैसे परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार फरवरी में यह कानून लेकर आई थी, जिसे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 का नाम दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिकाओं को भी टैग किया है और इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। तो आप देखिए किस तरह से 1 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है, वहीं 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना संभव है। एग्जाम सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो नए कानून में आप देखिए ये तमाम चीजें और इन सब के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 11 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस अधिकारियों में लखनऊ पुलिस कमिश्नर का नाम भी शामिल है, जिन्हें अब लखनऊ जोन का एडीजी बना दिया गया है। इस लिस्ट में प्रयागराज पुलिस कमिश्नर का नाम भी शामिल है। तो 11 पुलिस अधिकारियों का तबादला, जिसमें आपको बता दें कि किस तरह से लखनऊ जोन का एडीजी बना दिया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को इनका तबादला कर दिया गया है और इन सब के बीच प्रयागराज पुलिस कमिश्नर का भी इसमें नाम है, उनका भी तबादला कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। लखनऊ से लेकर प्रयागराज के कमिश्नर का तबादला किया गया, लखनऊ जोन के एडीजी बन गए हैं अब नए जो कमिश्नर थे पहले लखनऊ के। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है।
और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की दी गई सख्ती के अब नतीजे भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के आदेश देने के बाद लाल नीली बत्ती, हूटर, पुलिस कलर्स के खिलाफ पूरी यूपी में लगातार अभियान चलाया था। बीते 11 जून से चलाए जा रहे इस अभियान में अब देखिए रिजल्ट भी सामने आने लगे हैं। पुलिस को खासी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश ने अब आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार ने साफ तौर पर बता रही है सरकार की हमें कहां-कहां पर कामयाबी मिली है और अब तक 2,75,472 गाड़ियों की जांच की गई है। अवैध लाल नीली बत्ती, हूटर लगी गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। प्रदेश भर की अगर बात कर ले तो कुल 19,864 गाड़ियों का चालान काटा गया है और कुल 1 करोड़ 3 लाख का जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं पुलिस कलर्स के गलत इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना लगा है। 1,01,043 दोपहिया वाहनों की जांच की गई है। वहीं 9,356 वाहनों का भी चालान कटा है। 45 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। तो ये वो तमाम जानकारी और आप देखिए कैसे वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसमें सफलता मिलती हुई। और ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है कि जिस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही थी योगी सरकार की ओर से, उन्हें कामयाबी मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। बाराबंकी के नगर कोतवाली में तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम की गाड़ी से नीली बत्ती उतरवाई। इसके बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिसकर्मियों ने इस गाड़ी से हूटर और नीली बत्ती हटवाई थी। वो गाड़ी रामनगर तहसील में तैनात एसडीएम मधुमिता सिंह की थी। एसडीएम मधुमिता सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन अब इस एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं कि जब आदेश सीएम ने दिए तो पुलिसकर्मियों पर एक्शन क्यों? क्या एसडीएम खुद को नियमों से ऊपर समझती है? क्या एसडीएम साहिबा बिना वजह जूनियर अधिकारियों को सजा देंगे? और जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है तो फिर एसपी को दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का अधिकार किसने दे दिया? मुझे लगता है नियमों का पालन जो पुलिस के अधिकारी नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो बाराबंकी एसपी ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों पर गलत व्यवहार करने की वजह से एक्शन हुआ है। अब ये दलील यूपी सरकार को हजम होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। Zee News.